की आगे में ये चलो तनाव सब छोड़ो। देखो महाराज, ज्यादा धनुष तोड़ने वाले का विरोध न करो, और नहीं देखो धनुष चढ़ावेंगे, धनुष उठावेंगे और बाण चढ़ावेंगे तो देखो पंडित जी दिखाई नहीं सभा से भाग जाओगे। मुनि जब धनुष उठाएंगे पड़ोगे धन चक्कर में धनुष सर में उठा लेंगे। मुनि रघुवंश सखर है नहीं, ये नहीं कर सकते। तुम्हें क्या हो गया है, अकड़ते ही जाते हो और चढ़ते वीर सिंहों को मुनि परसा दिखाते। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि विश्वामित्र जी राम जी क्या मित्र हैं। राजकुमार, विश्वामित्र जी राम जी के क्या मित्र हैं। देखो, जीवन संग्राम में जब किसी भी व्यक्ति से हमारे संबंध अच्छे होते हैं तो वो हमारे हित में कभी कभी हमारा स्वामी भी बन जाता है, कभी कभी हमारा मित्र भी बन जाता है, और कभी कभी कष्ट उठा के हमारे लिए सेवा भी करता है। अगर हमारे मित्रता के अच्छे संबंध है तो यदि हमें आपत्ति, हमारे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट है तो मित्रता होते हुए भी वो हमारा सेवक बन जाएगा, क्योंकि संबंध अच्छे होते हैं। और अच्छे संबंध है तो स्वामी भी बन सकता है, डांट नहीं सकता तुम्हें, एकाट कर रहे। और मित्र तो है ही, तो उसी प्रकार से सेवक भी, उसी प्रकार से गुरु भी, उसी प्रकार से पिता भी, उसी प्रकार के संसार के प्रत्येक संबंध पर यह आश्रित होता है। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कामों को देखते हुए कोई भी संबंध हो वो अपने संबंध का निर्वाह इन प्रक्रियाओं से करता है। हम कहते हैं कोई सगा भाई है, छोटा है, लेकिन आपका भविष्य विपरीत जा रहा है, तो छोटा भाई होकर के भी आपको उपदेश दे सकता है, क्या करे भैया। और कोई बड़ा भाई है, छोटा भाई एक कष्ट है, बीमार पड़ा है, तो छोटे भाई को बीमारी में देखकर बड़ा भाई भी छोटे भाई की सेवा कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और संकक्षी स्थितियां तो रहती ही है। इसलिए विश्वामित्र जी राम जी ने जहां एक इसको और एक रूप दे दी, विश्वामित्र राम में है प्रेम, और जहां सच्चा प्रेम होता है तो प्राय समाज में बात कही जाती कि जहां प्रेम का नेम नहीं, ये नेम नहीं का यही भाव है। नेम नहीं का ये नहीं है कि जो मनाए वो करने लगे, नेम नहीं, जहां प्रेम है, सच्चा प्रेम है, वहां कोई नियम शाश्वत नहीं रह सकते। इसका भाव यही है कि उसकी परिस्थितियां हित भाव देख करके परिवर्तित होती रहती है। और जहां तक तुम्हारी बात है, जो ताल तुमने ठोकी है तो ताल ठोक रहे हो, तो ताल ठोकने के पहले जोड़ देख लिया करो, तब ताल ठोका करो। क्योंकि झगड़ा करने के पहले जो व्यक्ति जोड़ देख लेता है वो एक फायदे में रहता है। अरे भाई, अभी तुमने कई शब्द दिए ना, उन्हीं शब्दों से मिलता हुआ शब्द हमने तुम्हें दिया। इतने और दूसरा भी शब्द दे सकते थे, पर तुम्हारे कई शब्द बोले, ये बात एक खत्म हो गई, वो बोले 10 घंटे, और कई बातें तुम्हारे सुनी। वाह, ये बात। इसलिए राजकुमार दशरथ के छह छबीले न करो मनमानी, न करो मनमानी। अरे मलबे फंसा, मलबे फंसा, सब छन है दतिया, फलिहावतिया सीधे सरसारी, रण का नंदन के फल रहे। लक्ष्मण भूलोगे हथानी, और छुट्टी है तो बात समय ही समय छूटेगी सदियों की राजधानी। वाह, क्या आपने बात रखी है। अब हम सब बातों का आपको उत्तर करके अपनी बात को फिर आगे बढ़ाएंगे। आपने कहा अवस्थी दिखा, अरे ये अवश्य ही हस्ती है, इसी का नाम अवस्थी है। ये संध विच्छेद भैया, हाँ सुन ले, हाँ संध विच्छेद नहीं, जाने कितने वेदी चले, तो वेदी चलेंगे, कहाँ चलेंगे, कुछ देर बाद त्रिवेदी चले जाइए। हाँ ऐसे, कहाँ चलेंगे, ऐसे 3 लोग
तो माजे भटमानी। हमारी गंगोत्रा से जो 3 का अंक है वो भी आपसे निर्धारित है, आपसे ही उसका उद्गम स्थल है। और यहाँ भी 3 थे। आपने कहा अवश्य, एक बात आपने बहुत अच्छी रखी, आपने कहा विश्वामित्र क्या राम के मित्र नहीं है? अब वर्तमान की परिस्थिति आप देख लीजिए, क्या वर्तमान की परिस्थिति में विश्वामित्र राम के मित्र है कि गुरु है? बस एक बात बता लक्ष्मण, ये इसका उत्तर तो हम तुम्हारे दे देंगे। एक तो तुमने अभी ये बात कही है, बोले जाले का और भाड़े का और पाड़े का। अब ये हम जानेंगे कि और पाड़े शब्द तुमने बड़ी और संकेत किया। सुन लो, एक बात और कहे गए, पाठक पठान पाड़े इनके न जाओ डाड़े। आप समझ ले, समझाओ काहे। देखो ये बात जानते हो, हमें दिल को चोट करने वाले थे कि हमारा ध्यान कहाँ गया जानते हो? हमारा ध्यान चला गया गुरु जी की ओर, इसलिए हम आपकी इनकी बात का उत्तर देना चाहते थे, लेकिन फिर हम उसी जगह रुक गए। पाड़े की बात कर रहे हैं, वो है पांडेय। बहुत सुंदर ये है शब्द की, और उसमें ये है व्याकरण अगर देखा जाए। पांडे पाड़े ये अपशब्द है, पांडे शुद्ध शब्द है। ये व्याकरण बस बहुत सुंदर। नहीं, अब हम आपको बताएंगे। आइए, हमने प्राथमिक दर्शन किया है। जैसे कुछ होते हैं सार्थक शब्द और कुछ होते हैं निरर्थक शब्द। भाई हमने जो अभी तक बाल्यकाल की शिक्षा ग्रहण की है उसके अनुसार मैंने व्याकरण में कुछ आचार्य जी और विश्वामित्र वाली व्याख्या दीजिएगा, हमारे गुरु जी वाली व्याख्या दीजिएगा। ये सारा लक्ष्मण का है, तो वशिष्ठ के द्वारा जो आपने शिक्षा पाई है, योग वशिष्ठ के द्वारा, वो आप उदाहरण दीजिए। जी जी वही दे रहे हैं आपको, आप परेशान हो, वही दे रहे हैं। क्योंकि वशिष्ठ जी के यहाँ हम जब विद्या पढ़ने गए थे तो अल्पकाल विद्या समाई, और उस समय विद्या में 2 शब्द आए, एक निरर्थक और एक सार्थक। और पांडे शब्द हमें लगता है निरर्थक शब्द नहीं है, क्योंकि सार्थक और निरर्थक की पहचान है मैं बता रहा हूं। जैसे लोक जगत में कह दिया जाता है, आपके यहाँ कोई अतिथि आए तो कह दिया जाता है कि लाओ भाई कुछ पानी लाओ, तो पानी शब्द का तो अर्थ है कि एक वस्तु विशेष मांगी गई है, और वाणी का क्या अर्थ है? ये निरर्थक है, समझिए। वाणी निरर्थक है, आपसे काम बहस करें। वाणी सोचो, आप विचार करिए, सार्थक और निरर्थक ये सब 2 होते हैं। और आइए सब बातें हम आपकी छोड़ते हैं, आपकी बात पर हमें आस्था करते हैं। आपने कहा विश्वामित्र, तो विश्वामित्र हमारी समझ में राम जी के गुरु जी हैं, ना कि राम जी के मित्र। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि गुरु ही गुरु की शिष्य सेवा कर रहा है। और कैसे सेवा कर रहा है मैं आपको एक चौपाई के माध्यम से बता देता हूं। क्योंकि गुरु भाव है राम जी का विश्वामित्र जी के प्रति। कहा बार बार ये मुनि आज्ञा दीन्ही, जैसे आपका पुत्र है, पर एक अवसर ऐसा भी आएगा कि वो उस स्थिति में खड़ा होगा कि आपको भी उसके पैर छूने पड़ेगा। जिस समय वो इनके रूप में आ जाएगा, एक क्षण के लिए ऐसा समय है, क्योंकि समय गतिमान है, समय हर व्यक्ति का एक जैसा नहीं रहता है। और वर्तमान की धरती जो समय की है वो राम और विश्वामित्र में गुरु और शिष्य की धरती है, ना कि मित्र और मित्र की धरती है। विचार करिए। अब आओ, आपने कहा दशरथ के छैल छबीले, तो एक बात बता दूं, देखता नहीं यदि प्रवेश तो क्षण में मजा चखा देता, अरमान मिटा लेता दिल के, और फरसे की याद भुला देता, ये छीनता दुश्मन फरसा तो करके भंगोड़ दिखा देता, और पंडित जी पर
इतना बुला देता सीधे मार मित्र के संदर्भ में एक अडाली दी गई है। अडालियां तो मानस में कई हैं, कोई भी अडाली ले लोगे और उस मंथन करोगे तो उसी में अर्थ निकल आएंगे। कुपथ निवार सुपंथ चलावा और गुण प्रगटई और गुणन दुरावा, ये मित्र का लक्षण मानस में बताया गया है। मतलब चौपाइयां तो कई हैं, अब इसी का थोड़ा प्रकार दे रहे हैं। इसमें क्या, कुपथ निवार सुपंथ चलावा। कुपथ माने जो रास्ता अच्छा ना हो और उस रास्ते से भी मित्र जा रहा है तो कुपथ निवार, उस रास्ते से हटा दिया जाए। और सुपंथ माने अच्छा रास्ता, बुरे रास्ते से हटाकर, कुपथ से हटाकर सुपंथ में चला दे, इसको भी मित्र कहते हैं। और गुरुदेव किसको कहते हैं? गुरु कौन है? यही लक्षण गुरु का भी है, यही लक्षण। अगर रास्ता गलत है तो उस रास्ते से हटा के अच्छे रास्ते पर लगा दे, और यही लक्षण मित्र का भी बताते हैं। कुपथ निवार सुपंथ चलावा गुण प्रगटई और गुण दुरावा, और गुणों को छिपा जाए। तो मित्र, वास्तविक मित्र कौन है? वास्तविक मित्र वो है कि यदि जीवन में कुछ हमारे बुराइयां भी है तो हमारी बुराइयों को हमसे कहे और उन बुराइयों को समाज में व्यक्त ना करे और मेरे पास तकलीफ सीमित रह करके उनको समाप्त कर दे। और जो हमारी बुराइयों को हमारे सम्मुख नहीं कह पा रहा है और समाज में हमारे पीठ पीछे जाकर प्रचार प्रसार कर रहा है तो फिर उसको भी मित्र नहीं कहते हैं, वो पक्का शत्रु है। ओ दिखावा रूप में भले मित्र बने रहे, उसकी हम चर्चा नहीं करते हैं। तो चाहिए सब प्रेम से संबंध जुड़े हैं, गुरु शिष्य मित्र पिता भाई, ये सब प्रेम से स्नेह से जुड़े हुए संबंध होते हैं। और इनमें जब स्थितियां अनुकूल प्रतिकूल होती हैं तो इन संबंधों की स्थितियां भी इस रूप में चली जाती हैं। मित्रवत भी हो सकती है और स्वामित्व के आदत पर भी जा सकती है और दासत्व को भी स्वीकार कर सकती है। अब जहां तक तुम्हारी वीरता की बात है तो राजकुमार लक्ष्मण सुमित्रा के अंक के सुंदर खिलौना समर काज आने तेरी अल्प है उम्र, हमारे शब्दों पर गंभीरता से विचार करो। सुमित्रा के अंक के सुंदर खिलौना समर काज आने तेरी अल्प है उम्र, विपरीत ब्रह्मचर्य बालक मैं परशुराम। एक छलना तू छोटो सो रोकना मेरी जगह, रोकना मेरी जगह। तानी है जो बार बार धनुष पे चढ़ाए बाण। अब धनुष पर बाण चढ़ाने के भी कई प्रकार होते हैं, जीव कमान वचन सरनाना, ये भी एक धनुष बाण का प्रयोग है। तो तानी है जो बार बार जीव रूपी धनुष पर वचन रूपी इस प्रकार के बाण चढ़ाकर अगर परशुराम पर चलाने का प्रयास कर रहे हो तो तानी है जो बार बार ये धनुष पर चढ़ा बाण तो सुंदर सलोनी ये सूरत जरी है बिगड़। इसमें मौनदार हो गई बात, मौनदार पंच पर ना ही तो है तुम्हें लेख ही समझे। लगता है आपको कष्ट है कि आप अभी तक खड़े हो और हमें बैठने तक की व्यवस्था पूछा तक नहीं है किसी ने, समझो। आइए, एक मित्र की इन्होंने व्याख्या प्रस्तुत की। सभा के सभी लोगों ने बड़ा गंभीरतम विषयदार सुना भी, साधुवाद है। आइए, मित्र में वो सामर्थ्य नहीं है जो गुरु में सामर्थ्य है। आपने मित्र को बोले, एक मित्र का मैं लक्षण बता रहा हूं, कुपथ निवार सुपंथ चलावा और गुण प्रगटई और गुणई दुरावा। विचार करिए, ये ठीक गुरु के विपरीत है। जो पर गुरु पहले अवगुण शिष्य के निकालता है और इसके बाद गुण उसमें प्रवेश कराता है। उसको पहले देख लेता है कि कितना ये सही है। और अब हम आपको एक दर्शन दे रहे हैं, जो गुरु सत्ता का महत्व है वो मित्र सत्ता का कभी नहीं हो सकता।
ये रामचरितमानस है। आइए व्यास जी, गुरु कैसा होता है? आप मित्र और गुरु को समान रूप में देख रहे हैं, और मैं कहता हूं कि गुरु सत्ता ऐसी होती है और मित्र सत्ता कैसी होती है। अगर परमात्मा से विरोध हो जाए तो शास्त्रकार कहते हैं कि सब जगत ही अनलहूते ताता, और जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। फिर चौपाई आई नीचे, कहा मित्र करई सत रिपु के करनी। मित्र सहस्त्र रिपु की करनी करता है, और ताकऊ विभुत, विभुत माने गंगा, देवताओं की जो नदी है, नदी पे तरनी। मित्र भी परमात्मा अगर प्रतिकूल हो जाए तो 100 रिपुओं के बराबर अपना व्यवहार करता है। तो गुरु एक ऐसा होता है, कहरा थई गुरु जो विधाता। गुरु में वो सामर्थ होती है, अगर एक बार परमात्मा भी रुष्ट हो जाए तो गुरु में वो सामर्थ्य है कि वो रक्षा कर सकता है, पर मित्र नहीं कर सकता महाराज। चाहे जितनी अध्यात्म के आप चिंतन लगाइए, बहुत महीन बात और बहुत मोटी बात मैंने आपको दी, दोनों पक्षों से। और आप ऐसा कोई दृष्टांत प्रस्तुत करिएगा कि विश्वामित्र राम के संबंध में मित्रता है, नहीं मिलेगा। क्योंकि वर्तमान का परिवेश ये कहता है कि सुनी गुरु वचनो, अगर मित्र होते तो सुनी मित्र वचनो, शास्त्र को लिखना चाहिए। और शास्त्र का लिखा क्या है? कहा सुनी गुरु वचनो, ये चरण शिरो नावा, और हर्षो विषाद। अर्थात उसने वो गुरु सत्ता स्वीकार की है और उसने उसको शिष्य स्वीकार किया। अब आपने हमसे कहा कि मैं अरे हमें है दुख भगवाई, प्रभु की याद कर पाते, तुम ही हो विश्व के नाहर। करीब से खाते, गरजते थे, उछलते थे, ये जगत दबला रुलाते थे, इन्हीं के गर्भ दुखदाता प्रभु भूतल गिराते थे। घृणित थे कार्य स्वामी, न जाने किस तरह की है, नहीं कुछ शर्म खाते थे, पताका न फहराते थे। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि विश्वामित्र जी राम जी के गुरु हैं। देखिए, हमारी बात को तुम समझ नहीं पाए। विश्वामित्र जी राम जी के गुरु हैं, हमें थोड़े कह रहे राम जी गुरु है विश्वामित्र जी, ये नहीं कह रहे हैं। हमारी बात को समझो। हमारा कहना ये है कि राम और विश्वामित्र ये शिष्य और गुरु हैं, ये सेवक और स्वामी भी हो सकते हैं। और जहां प्रेम किस प्रकार की अधिकता है तो वहां पर सामान्यता स्थिति पर ऐसे कोई नियम नहीं रख सकते हैं कि केवल इतनी ही तक ही ये लोग सीमित रह जाए। विश्वामित्र जी राम जी के गुरुदेव हैं, लेकिन यदि प्रेमत्व का आरोपण होगा तो मृत्युत्व में भी परिवर्तित हो सकता है, सेवकत्व में भी परिवर्तित हो सकता है। यद्यपि राम जी विश्वामित्र जी के शिष्य हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है जो विश्वामित्र जी के हित पक्ष में जा रही है तो राम जी कह सकते हैं, क्या कहने का अधिकार नहीं, क्या शिष्य नहीं कह सकता? वैसे संबंध तो एक ही है गुरु शिष्य का। और जहां तक अगर तुम कहो कि संसार पर स्थित पर, तो संसार पर स्थित पर देखो, गुरु परंपरा जो तुम कह रहे हो ये बात तो सिद्ध है, लेकिन ब्रह्म और जीव ये जो दो पक्षी हैं, तो वैदिक परंपरा में इनको सखा कहा गया है, सखा। अब विश्वामित्र जी और राम जी पर नियम लगा के देख लो, जीव किसको मानोगे, ब्रह्म किसको मानोगे? अब तुम विश्वामित्र जी को यदि ब्रह्म मानोगे, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तो राम को जीव मान लो। और राम को तुम जीव नहीं मान पा रहे हो सकता है क्योंकि कभी कभी जब स्नेह प्रेम अधिक टूट जाता है, किसी को आराध्य मान लेते हैं तो हमारे लिए वही परमात्मा हो जाता है।
तो राम को परब्रह्म मान रहे हो तो विश्वामित्र जी को जीव मान लो। तो जीव और ब्रह्म ये दो मित्र हैं, मित्र वेदों में कहा गया, और ये दोनों मित्र एक ही संसार रूपी वृक्ष में है। लेकिन उस संसार रूपी वृक्ष के जो सुख और दुख रूपी दो फल हैं, इनको ब्रह्म इनसे अलग है। ब्रह्म उपभोक्ता नहीं है और जीव उपभोक्ता है। इसलिए राजकुमार वैदिक परंपरा के अनुसार संसार की ये सारी परिस्थितियां तो मित्रवत स्थिति पर ही जुड़ी है। और जहां तक हित पक्ष में बात है तो सारी परिस्थितियां बनती हैं। आइए अब मूल विषय पर हम चलते हैं, जो यहाँ का एक अभिन्न रस रहा है उसी ओर हम चलते हैं। क्यों हाँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि नीरस की स्थिति हो। और विशेष करके अब देखो ये भी एक, क्योंकि ये स्थल जहां पर खड़े हैं हमारे गुरु जी से जुड़ा रहा है और गुरु जी का स्थल है, हम शिष्य हैं और गुरु शिष्य में संबंध प्रेम का होता है। इसलिए उस प्रेम के संबंध का निर्वाह करने के लिए अब उसको सुरक्षित कैसे रखना है, कभी कभी तुम्हें डांटना भी पड़ेगा, कभी कभी तुम्हें समझाना भी पड़ेगा, कभी कभी तुमसे ताल भी ठोकनी पड़ेगी। तो सारी स्थितियों को लेकर उस स्तर को जो उन्होंने सुरक्षित रखा है उसको सुरक्षित रखना हमारा धर्म है। इसलिए इसको सुरक्षित रख रहे हैं, अन्यथा स्थितियां बेटा बड़ी विचित्र भी कर लेते हैं। मत बनो निरंकुश लखनलाल, मत बनो निरंकुश लखनलाल, क्यों ताल ठोक को उछल उछल, ये सोता सिंह जगाता है। क्यों ताल ठोक तू उछल उछल, ये सोता सिंह जगाता है। और अवधपुरी के रघुवंश को काल का कमल बनाता है। पिता तेरे राजा दशरथ मेरे सन्मुख आने में डरते हैं। अभिमान पूर्ण आवेश पूर्ण नहीं बात स्वप्न में करते हैं। उनका तने तू हो करके चलता क्यों टेढ़ी आज चाल। मत बनो निरंकुश लखनलाल, यदि वीर सदा तरवंश रहा तो कुछ तो करके दिखलाता। मैं रोक रहा था छत्री दल तबले से ना रोक नहीं आता। पर परशुराम आए सुनकर तेरा कुल हो जाता बिहाल। मत बनो निरंकुश लखनलाल। और आप हैं गौरव सिंह जी के द्वारा 50 कृष्ण मुद्राएं समर्पित किए गए हैं भार्गव जी को। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए परशुराम जी ने अपना विषय फिर परिवर्तित किया था। हम जानते हैं महाराज आप में गहराई है, पर आप अपनी बुद्धि के साथ अगर ये खेल खेलना चाहो तो खेल नहीं पाओगे। मैंने कहा था समय और परिस्थिति पर जो समय का चक्र है वो इस समय गुरु और शिष्य का है। आपने जो वैदिक श्लोक का अर्थ किया है वो एक समय विशेष की घटना है। जब कोई ऐसी स्थिति में देखेगा कि जहां कुछ नहीं है वहां एक वृक्ष है, वृक्ष में 2 फल लगे हुए और 2 पक्षी बैठे हुए, एक जीव है और एक ब्रह्म है। ये उस समय विशेष की घटना है। और वर्तमान समय की विशेष की घटना जो है मैंने उसकी बात की। और आपने कहा उस दृष्टि से भी देखा जाए तो भी सखा ही होंगे, क्योंकि वहां सखा शब्द प्रयोग हुआ मानते। पर ध्यान करिएगा वो ब्रह्म भी जब आता है तो अपने किसी न किसी जीव रूपधारी व्यक्ति को गुरु बना लेता हो। तो ये कहते हैं कि तुम जीव हो, पर क्योंकि समय का चक्र उसके अनुकूल बैठना है इसलिए उसको गुरु। अब हमने आपको बहुत पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत कर दिया, मजबूत
तो आपने इधर उधर आपने कहा मित्र और गुरु एक होते। तो मैंने कहा था कि परमात्मा के विरोध में अगर व्यक्ति चलता है तो मित्र भी सहस्त्र रिपु की करनी करते, पर परमात्मा के विरोध में अगर व्यक्ति है और एक अर्जुन बना रहे उसका गुरु, तो फिर सब सुरक्षित हो जाता। ये व्यवस्था होती है। विचार अब आपका जो अगर करना था तो आप कर लेते, हम जो देखो अच्छा बुरा सुना रहे हैं आप सुनो, है ना, हम सुनिए, हम जानते हैं। हाँ बिल्कुल हम उसी में आ रहे हैं, परंपरा में ही आ रहे हैं। परशुराम जी ने हमसे जो रस कहा है उसको हम बनाने में समय लगेगा। देखो ऐसा है, कभी कभी बहुत अच्छी आलू आपकी आ सकती है, कभी गड़बड़ आ सकती है। तो कुशल जो घर के होते हैं वो उसको फेंक नहीं देते, क्योंकि भोजन आपको करना है ना। इस बात को आप ध्यान रखिए, है ना। हम क्योंकि अगर इनकी गुरु परंपरा की ये निर्वाहित है तो मैं भी ये मानता हूं कि जिस व्यक्ति की ये जन्म स्थली है वो भी मेरे गुरु तुल्य ही व्यक्तित्व में मैं ये मानता हूँ। जिस व्यक्ति की ये जन्म स्थली है वो भी मेरे गुरु तुल्यों में ही होगा, कोई न कोई वो साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए मैं उसी परंपरा का अनुसरण करता हूँ। आइए परशुराम जी ने, अब हम आपकी नहीं सुनेंगे दादा, हम आपकी सुनेंगे। आप एक गुण होना थे, हम परेशान हैं, समझो पहले हम ज्यादा परेशान हैं। आइए आपकी परशुराम जी की शैली में आते हैं। परशुराम जी कहते हैं कि तुम जानते हैं हम बहुत कुछ जानते हैं। देखो महाराज, हम कोई साधारण बालक नहीं है जो हमें तुम साधारण बालक समझ रहे हो। महाराज सुनो, हम बच्चे हैं पर बच्चे ही बचपना पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुख लगते हैं। हम उस माई के लाल नहीं जो हवा सुनकर डर जाए और वह छीमुई के पेड़ नहीं जो छुए से मुरझा जाए। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने जो बात कही है कि विधाता यदि विपरीत हो जाए तो कोई बात नहीं, गुरु जी यदि अनुकूल भारे हैं तो सारी परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी, और गुरु जी यदि प्रतिकूल हो गए तो फिर कोई बनाने वाला नहीं है। देखो ये बात तुम्हारी है, गुरु जी यदि प्रतिकूल हो जाए, आप कहते हैं जाने कितने गुरु प्रतिकूल हो गए और चेलों का कुछ नहीं हुआ। जाने कितने पुराण उठा के देखो, जाने कितने गुरु प्रतिकूल हो गए और शिष्यों का कुछ नहीं हुआ। एक प्रकार पहला देते तुम्हें, भरद्वाज साकल ऋषि के गुरु जी प्रतिकूल हो गए। साकल ऋषि अपने शिष्य याज्ञवल्क्य के प्रतिकूल हो गए, कुछ नहीं हुआ याज्ञवल्क्य जी का। साकल ऋषि का जो कुछ होना था हो गया इस परंपरा में। और देखो सामान्य बात बता दो, सबके समझ में आ जाएगी। शुक्राचार्य विपरीत हो गए बलि के, शुक्राचार्य विपरीत हो गए बलि के, और बलि का कुछ नहीं हुआ। शुक्राचार्य की एक चली गई, दो थी एक चली गई, दो नेत्र थे, एक शुक्राचार्य का चला गया और शिष्य कौन? बलि। तो तुम ये मत करो कि गुरु जी यदि अनुकूल बने रहे तो चाहे संसार परमात्मा सब कुछ चला जाए पर सब ठीक हो जाएगा। स्थितियों पर आश्रित होता है, स्थितियां, है ना। तो उसी प्रकार से वही है, फिर वही बात आएगी स्थिति कि कोई मित्र हो वो हमारा गुरु भी बन सकता है, हमारा सेवक भी बन सकता है। कोई यदि गुरुदेव है तो हमारे मित्र भी हो सकते हैं, और समय आने पर सेवा पर स्थिति भी जुड़ सकती है। तो ये सारी जो भी स्थितियां हैं ये राजकुमार लक्ष्मण स्थितियों पर निर्भर है, स्थितियों पर आश्रित हैं। तो इनको व्यक्तिगत एक भी परिस्थिति से मत जोड़ो, ये प्रेम के संबंध होते हैं, है ना। आइए व्यापी फिर उसी जगह चलते हैं। ये बालक है, अरे बालक लड़ना दे छोड़ नहीं, बालक लड़ना दे छोड़ नहीं, तू लड़ कर पछताएगा और अपने इसी लड़कपन से तू कालग्रस्त हो जाएगा।
हम स्पष्ट बता रहे हैं तुम्हें। और कितना समझाने वाला तुम्हें ब्राह्मण मिलेगा भी नहीं, जैसे हम तुम्हें समझा रहे हैं। बालक लड़ना दे छोड़ नहीं, तू लड़ कर पछताएगा, अपने इसी लड़कपन से तू कालग्रस्त हो जाएगा। इस मेरे इस फरसे की चाल देख, देख इसको देख, इस फरसे की चाल देख, सुनर मुनि सभी सकाते अहंकारों से पर्वत को क्या पृथ्वी पताल थर्राते हैं। विख्यात सहस बाहु के भी, विख्यात सहस बाहु के भी भुजगंड काटने वाला है। इस फरसे को तू भी निहार, जो रक्त चाटने वाला है। परशुराम जी ने 2 उदाहरण समाज में प्रस्तुत किए। 2 उदाहरण। परशुराम जी ने पहला एक ऋषि परंपरा का उदाहरण दिया और एक राज्य परंपरा का उदाहरण दिया। आप कथा कहते हैं, सुना है आपको हमने, क्या कथा कहते हैं? क्या भगवान बलि, राजा बलि के विरोध में आए थे? राजा बलि के विरोध में भगवान नहीं आए थे। राजा बलि पर तो अपना अनुग्रह करने के लिए आए थे। बलि के विरोध में अगर आते तो वो कभी अकेले नहीं आते थे। और सोचो, आपने कहा गुरु, कुछ नहीं हो पाता है शिष्यों का। अरे गुरु होता है तो सब कुछ हो जाता है। अगर गुरु न होता तो इतनी बड़ी महामानस न लिखी जाती। रुद्राष्टक जो लिखा गया ये गुरु की कृपा है। आप कहते हो गुरु, वो परमात्मा, वो भगवान रुष्ट हो गया था काकभूषुंडी जी पर, और काकभूषुंडी जी के गुरु जी थे वो सो दयाल नहीं कहो कछ पूर्ण रोष नहीं, किंचित भी उनके हृदय में रोष नहीं था। और भगवान शंकर ने तो उसे श्राप दे दिया था कि महापिटक कोटल में आ जाई, राहु अधमा गति पाई। वह गुरु ने कहा कि शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपा, इस पर आप कृपा कीजिए। अगर गुरु जी ने होते तो कौन कहता? आपने राजा बलि का उदाहरण दिया है। विचार करिए, यहां गुरु कौन है? यहां गुरु है सबसे बड़े बावन भगवान, जो कि 52 भगवान आए हैं ब्रह्म स्वरूप में, और जगत गुरु ब्राह्मण खड़ा है। जगत का गुरु ब्राह्मण खड़ा है। और विचार करिए, गुरु ने गलत किया तो हम आपसे पूछ रहे हैं शुक्राचार्य की एक आपका उखोड़ी गई। आइए अब अपने आपके विन्यास से अपने शब्दों को विस्तृत कर दें। आपने हमको छंद भी सुनाया, क्या छंद सुनाया है कि हम ऐसे, हमारा प्रश्न देख लो। देखो महाराज, महाराज सुनो तुम ब्राह्मण हो, इसीलिए यह कहना है तुम्हें ही शोभा देता जो क्रोध का जेवर करना है, क्योंकि यह कहना हम रजपूतों का जो पहना जाता है रण में, और अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ब्राह्मण में। सबसे पहला तो तुमने आरोप लगा दिया कि हमने सुना, तुम कथा कहते हो। हाँ तुमने सुना है, सुनी नहीं है। अगर सुनी होती तो फिर ये आरोप न लगाते। हमने सुना है कि आप कथा कहते हैं, और अगर सुनी होती है तो कुछ हो सकता सुधार हो चुका होगा, लेकिन तुमने सुना है। चलो कोई बात नहीं। तुमने कहा क्या 52 भगवान
बलि के विरोध में आए थे। देखिए, हमने विरोध में आए होते तो पूरा परिकर लेकर के आते। देखो, परिकर लेकर नहीं आ सकते थे। क्यों नहीं आ सकते थे? ये तुमने अगर कथा सुनी होती तो उत्तर मिलता कि जब प्रहलाद ने वचन लिया था, प्रहलाद को भगवान ने, नारायण ने वचन दिया था, तो प्रहलाद ने वरदान मांगा था और भगवान ने वचन दिया था कि आज के बाद मैं तुम्हारे वंश में उत्पन्न किसी भी व्यक्ति का वध नहीं करूंगा। ये प्रहलाद को उन्होंने वचन दिया था। और ये जो बलि था, ये प्रहलाद का वंशज था। तो भगवान ने अपना वचन पूरा करने के लिए, क्योंकि वध तो करना नहीं था, यदि वचन ना दिए होते तो बेटा वध हो जाता उसका, क्योंकि उसके जैसे काम थे। उस काम को देख करके भगवान ने, अभी अवतार हुआ था, अवतार का होता है मानस पढ़ो, ब्रह्मवाणी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कुछ मिला के जब धर्म का पतन होता है, उत्थान होता है, तभी अनेक प्रकार की विभूतियों का अभ्युदय होता है। तो उन्होंने जो वचन दिया था उसको रक्षा करने के लिए भगवान ने ये रूप बनाया, जिसको ठिकाने में लगाया जाए, इसकी बुद्धि भी संतुलित की जाए और देवताओं का हित भी हो जाए और हमें अस्त्र शस्त्र भी ना चलाना पड़े। इसलिए इस प्रकार की परिस्थिति को उन्होंने बनाया था। अब तुमने एक प्रश्न किया कि एक ही क्यों फोड़ी गई? उत्तर हमसे ले लो। एक ही क्यों फोड़ी गई? एक इसलिए फोड़ी गई क्योंकि हर एक व्यक्ति के दो नेत्र होते हैं। एक होता है ज्ञान, एक होता है वैराग्य। उत्तर का में बताया गया है, ज्ञान विराग नयन उदगारी भाव सहित जो हो जाए प्राणी, भाव भगत में सब सुख हानि। तो एक नेत्र होता है ज्ञान, एक होता है वैराग्य। तो एक ज्ञान माने जानना और वैराग्य माने पूर्ण समर्पण, पूर्ण त्याग। तो शुक्राचार्य का एक नेत्र बड़ा सरल था ज्ञान का, जो कोई नहीं जान पाया वो शुक्राचार्य जान गया। उन्होंने कहा है बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु गया। जिनको तुम वामन समझ रहे हो, ये भगवान नारायण है। इतना परिपक्व ज्ञान था कि भगवान नारायण की उस गति को भी शुक्राचार्य ने जान लिया। सब दिव्य ज्ञान था। एक नेत्र तो बहुत अच्छा था और दूसरा नेत्र जो वैराग्य का था वो सुदृढ़ नहीं था, उसमें थोड़ा उसमें कमी थी। वैराग्य क्या? जब जान लिया कि भगवान है तो जीवन में जो कुछ है सब कुछ समर्पित हो जाना चाहिए। ये है वैराग्य। तो शुक्राचार्य ने जान तो लिया कि भगवान है, लेकिन वैराग्य नहीं आया। तो भगवान ने सोचा कि जब दो नेत्र में तुम एक से काम कर लेते हो तो ज्ञान वाला तुम्हारा ठीक है, बना रहने दो, और वैराग्य वाला जो समर्पित भाव नहीं था उसी पर टीका टिप्पणी उनकी रही है। ठीक है ना? तुम्हारी बात का हमने उत्तर दिया। अब हम तुमसे अगर पूछते कि दाएं फूटा था कि बाया, पूछो जैसा कहा भैया ने। दाएं फूटा था कि बाया, तो तुम्हारे लिए समस्या बनेगी, है ना? नहीं, हल तो खैर है, मैं सब विफल है। तुम्हारा जो भाव नहीं थे बैठे बैठे सब हम समझ रहे नहीं, सुनाइए। चलिए दादी आगे उसी चली पे चलते जो अभिनंदन यहाँ का, उसी पे चलते। अरे मैं महाक्रांति की ज्वाला हूँ, मैं महाक्रांति की ज्वाला हूँ और क्षत्रिय दल दलने वाला हूँ। ढूंढे ढूंढा मैंने सब जगह मत डाला। अहंकार नहीं बेटा, ये एक हमने अनुभव किया। घूम घूम ढूंढ ढूंढ मैंने सब जगह मत डाला। सबको मथा है, मैंने सब जगह मत डाला। घूम घूम ढूंढ ढूंढ मैंने सब जगह मत डाला और क्षत्रिय विहीन इस वसुधा को अपने फल से कर डाला। ठीक है, आपने कहा कि शुक्राचार्य की
एक आंख इसलिए फोड़ी गई थी कि बैरागी की थी। ईमानदारी से बताना, ये बात सुनी है कि पढ़ी है? अगर 7 महात्मा हो गए तो अंदर से निकलेगा कि ये बात आपकी सुनी है। अब आपने इसमें तर्क लगाया, हम भी आपको देंगे, आप काहे परेशान? आप कहीं से आओगे, क्या यही तो नहीं हो पड़ी थी। और आपके लिए नबी नहीं होगा। एक शब्द है बैराग और एक शब्द है दीपराग। एक शब्द है बैराग और प्राय कहा जाता बीतरागी होगी, तो बीतराग। और एक शब्द है त्याग। तो जो तन के स्तर पर किया जाता है वो त्याग होता है, जो मन के स्तर पर हो जाता है वो बैराग होता है। विचार करें। आपने कहा हम पूछे कि तुम दाया था कि बाया, तो समस्या आ जाएगी। आप ये प्रमाणित कर दो इस चौपाई में कि दाया ज्ञान विराग नयन उर्गारी, पर ये ज्ञान ही बैराग के नेत्र नहीं है, एक तीसरा नेत्र और होता है, वो भी आपकी परंपरा में है। विचार करो, वो भी तीसरा नेत्र है, उसका भी एक अपना चमत्कार है। 3 नेत्र हो। आपने कहा ये तब अवस्थी जी ने, अब आप आओ अवस्थी जी, कई बार बोले तुम बैठ रहो, बोले हाँ दाया की बाया, ठीक कहा। अब आपका विषय है, अब आप तो मिलते होगे कभी न कभी, क्योंकि आचार्यों का आपका काम है, तो आप अपना निरीक्षण कर लेना दाया है कि बाया। पर मैं ये जानता हूं कि बलि ने अगर गुरु का आदेश वहां नहीं पारित किया तो बलि को श्राप नहीं लगा, बलि को पाप नहीं लगा। आचार्य वैदिक पद्धति में जब भी कहेंगे तो रक्षा सूत्र भी जिस समय बांधा जाएगा तो यही कहा जाएगा एक बद्धो बलि। आइए, महामानसकार कहते हैं, क्या कहते हैं? बलि गुरु तजो जाके प्रिय राम वैदेही तजी कोट पैरी सम यद्यपि परम सनी। विभीषण बंद भरत महतारी और बलि गुरु तजी। तो विचार करिए, ये उसको प्रणाम श्रेष्ठ पद देने के लिए ये घोषणाएं आचार्य महामना करते हैं। अब आपने कहा मैं विकराल हूं, मैं ज्वाल हूं। देखो महाराज, ज्वाल हो और चाहे विकराल हो, मैं ईमानदारी से आपको बता दूं। आपने कहा मत डाला, और मैं आपको आज ऐसा शब्द सुनाऊंगा, दीपक बुझने को जलता है, दीपक बुझने को जलता है, और मरण सदा से ही जीवन के, मरण सदा से ही जीवन के इस आंचल में पलता है, दीपक बुझने को जलता है। सोचा समीर ने इसे बुझा दूं। तुम्हारे कान और इस समाज के अगर सुधी कान होंगे तो आपको पहली बार सुनेंगे, सोचा समीर ने इसे बुझा दूं, पर बुझा नहीं ये जलने वाला, बिगुन आए पर रुका नहीं, कर्तव्य मार्ग पर चलने वाला, बुझा पूर्ण कर्तव्य निभाकर तो रुक जाना तो निर्बलता है, दीपक बुझने को जलता है, दीपक बुझने को जलता है। देखो महाराज, दीप क्या, अगर समय का चक्र बदल जाए तो दीप क्या, इस जग में ये सूरज भी ढलता है, जिसका उदय हुआ है उसका समापन भी होगा, ये सूरज भी ढलता है। और दीपक, हमने तो सुना था कि ये निराला जी की धरती है, यहाँ सूर्य सदृश व्यक्तित्वों का जन्म हुआ है। और मैं तो उस प्रेमी का प्रेमी हूं महाराज जो कहता है कि जे